डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th में विषय हिंदी आरोह भाग 2 में हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित फर्स्ट चैप्टर आत्मपरिचय पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हरवंश राय बच्चन जी ने अपने आत्मपरिचय का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय व्यक्तित्व पर बहुत ही सुंदरता के साथ प्रकाश डाला है। वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति पूरी तरह से सचेत है। वह जीवन के कष्टों के बीच भी प्रेम को जीवित रखे हुए है। उसका हृदय किसी के प्रेम में पूरी तरह से वशीभूत हो चुका है। वह उसी प्रिय के स्नेह में हर समय डूबा रहता है। लोग तो सामाजिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, परंतु बच्चन जी का मन प्रेममय भावनाओं में मग्न रहता है। उसे प्रेम के बिना यह संसार अधूरा सा प्रतीत होता है, इसलिए वह एक नए संसार की खोज में लगा रहता है। वह ऐसे संसार की खोज में निरंतर लगा रहता है जिस संसार में केवल प्रेम ही प्रेम हो। कवि अपने हृदय को प्रेम की अग्नि से प्रदीप्त रखे हुए है। वह अपने हृदय में हमेशा प्रेम की अग्नि को जलाए रहता है। वह उसी आँच के सहारे जीवन के सुख दुख सहता रहता है। कवि प्रेममयी आँच के सहारे ही अपने जीवन को सुख दुख को सहन करता रहता है। उसके मन में यौवन का नशा छाया हुआ है। नशे में वियोग और निराशा भी घिर आती है। इस कारण उसका मन रोता है, किंतु होठों पर फिर भी हंसी खेलती रहती है। उसका मन रोता रहता है, परंतु वह होठों पर हंसी ही दिखाई देती रहती है। वह कभी भी अपने होठों पर उदासी को नहीं आने देता है। वह प्रेम भरी यादों को अपनी पूंजी मानता रहता है। कवि इस संसार में उन लोगों के लिए नादान बताता है जो दुनियादारी और स्वार्थ के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने में लगे रहते हैं। वह स्वयं ऐसे सांसारिक ज्ञान को भूलना चाहता है जहाँ पर केवल स्वार्थ की भावनाएं लगी हुई हैं। वह भावनाओं के संसार में जीना चाहता है, इसलिए वह भावना और कल्पना के सहारे रोज नई दुनिया बनाता रहता है। उसमें दोष पाए जाने पर वह स्वयं ही उसे मिटा डालता है। वह सांसारिक वैभव वाली दुनिया को ठोकर मारता है। कवि के मन में हमेशा प्रेममय भावनाएं जागृत होती हैं, इसलिए वह इस संसार को भी प्रेममय बनाना चाहता है। वह ऐश्वर्य और वैभव को हमेशा अलग रखता है। वह प्रेम के अगले इन सब को तुच्छ मानता है। कवि को अपने रुदन में भी संगीत सुनाई देता है। उसकी कोमल वाणी में विद्रोह की आग दिखाई देती है। उसका प्रेम चाहे खंडहर जैसा टूटा फूटा है, फिर भी वह उसके लिए राजाओं के महलों से भी अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है। कवि का रुदन भी उसकी कविता में छंद बनकर फूटा रहता है। कवि का रुदन भी कविता में छंद की तरह सुनाई देता है। वह सचमुच एक दीवाना सा दिखाई देता है। उसके गीतों में मादकता छाई रहती है। वह उसी मादकता के सहारे ही समस्त संसार में प्रेम की मस्ती को घोल देना चाहता है। इस तरह से कवि इस संसार को पूरी तरह से प्रेममय बनाना चाहता है और प्रेम में ही जीना चाहता है। समस्त संसार में प्रेम ही प्रेम को देखना चाहता है। इस तरह से कवि ने इस आत्मपरिचय में अपने आप को एक दीवाना बताया है और वह दीवाने की तरह इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करता है। वह किसी के प्रेम में पूरी तरह से मस्त रहता है और प्रेम के सहारे ही अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है। इस प्रेम में उसे कभी कभी दुख भी प्राप्त होता है, परंतु वह दुख को अपने होठों तक नहीं आने देता है। इस तरह से मैंने आपको इस चैप्टर का सार
बता दिया है। अब मैं आपको एक एक करके इसे पढ़ाऊँगा जिससे आपकी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।